ओके, तो हम विभूति पाठ पढ़ रहे हैं और लास्ट टाइम हमने भूत भविष्य का ज्ञान कैसे होता है योगी को, वो हमने पढ़ा। और ध्यान से देखा जाए तो इन चीजों को हम भी जनरली अपने जीवन में यूज करते हैं। इन चीजों को कुछ ना कुछ, जैसे कल हमने थोड़े एजम्पशंस लगाए मौना जी के एग्जाम्पल लेकर के, और काफी हद तक वो एजम्पशन सही भी लगे। ठीक है, इसी तरीके से योगी भी, देखिए एक्यूरेट 100% तो वो भी नहीं होते हैं, लेकिन उनके एजम्पशंस बहुत स्ट्रोंग होते हैं। जो अच्छे तरीके से संयम करता है योगी धारणा ध्यान समाधि के जरिए, और फिर कोई बात को बोलता है। कल मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, सभी प्राणियों की वाणी का ज्ञान हो जाना। किसी ने इस पे काम किया, बताओ होमवर्क में? हैंडल्स कर देखना चाहता हूँ कितने लोग होमवर्क पूरा करके आते हैं डेली। श्वेता जी, नीतू जी, अरुणा मौर्य जी, तुरंत हैंड उठाया करो। आप अपने आप से कितना करते हो? उषा मैडम, मोना जी, 5 लोग हैं। चलिए श्वेता जी को मौका देते हैं। आओ जी श्वेता जी, हो सके तो कैमरा खोल के सामने आया करो। श्वेता जी नहीं पूछ पा रही है। नीतू जी आप आइए सामने। सर नमस्ते। नमस्ते। सर जैसे आपने आज पहला वाक्य ही बोला कि आप लोगों को डर तो नहीं लग रहा, तो सर आपने हमारे मन की बात जान ली। तो वहीं से पता चल गया कि शब्द अर्थ और ज्ञान में क्या भिन्नता हो गई। तो जब ऐसा कोई जो साधक है, जो योगी है, जब उसमें भिन्नता का, उसको जो भ्रांति थी उसका ज्ञान हो जाता है, तो वो किसी की वाणी को भी जान लेता है। यहाँ वाणी से तात्पर्य ये नहीं है कि उसकी भाषा बोलने लग जाएगा, जैसे कोई तमिल बोल रहा है या तेलुगु बोल रहा है वो बोलने लग जाएगा, बल्कि वो मन से वो क्या कहना चाह रहा है उसको जान जाएगा। जैसे कोई पेशेंट है तो डॉक्टर या नर्स उसकी बात को कैसे समझ लेते हैं। कोई पशु पक्षी है, कोई दुख में है, कोई अच्छा खुश है, तो उसकी बात को वो कैसे जान लेते हैं, उसकी वाणी का ज्ञान हो जाता है उसको, उसकी भावनाओं से। क्योंकि भावना, विचार और वाणी, और उसके बाद व्यक्तित्व, ये तीनों आपस में जुड़े हैं। तो मनोभाव जैसे होंगे वैसे ही आपके विचार और वाणी और फिर व्यवहार होगा उसका। तो सर मैंने ये समझा था। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैडम ने बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें बताई है, रटी रटाई बातें नहीं बताई। वेरी गुड। थैंक यू सर। मोना जी आप कुछ कहना चाहती हैं? आइए, कुछ ऐड करेंगी? दीदी ने पहले ही बता दिया कि शब्द अर्थ जो श्लोक बोलता है उसमें अगर हम ना जाए, सामान्य तौर पर जाएं, तो क्या बोलना चाह रहा है सामने वाला उस चीज को समझ जाना खुद से, वही थे एग्जाम्पल दीदी। दीजिए, एग्जाम्पल। जैसे क्लास में कोई भी बच्चे को हम पढ़ाते हैं और अगर उसे समझ में नहीं आता है तो टीचर को समझ आ जाता है उसके एक्सप्रेशन से कि हाँ इस बच्चे को ये चीज समझ नहीं आई है, बिना बोले। जैसे यहीं पे ही आप पढ़ाते हैं और जो बच्चे रिस्पॉन्स लेट करते हैं, मतलब बहुत देर बाद वो हैंड रेज करते हैं या बहुत देर बाद वो अपना माइक ओपन करते हैं, तो इसका मतलब भी होता है कि वो कंफ्यूज होते हैं कि हम ये बात बताएं, तो आप समझ जाते हैं कि हाँ इस बच्चे को समझ नहीं आई है ये चीज, मुझे तो वापस से बतानी चाहिए। वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। प्राणियों के शब्दों का ज्ञान हमें कब हो जाता है? पहले सूत्र को पढ़ लेते हैं। ठीक है, शब्दार्थ प्रत्यया न मित्तरे अध्यासात संकरत तत्पर विभाग संयमात सर्वभूत रुत ज्ञानम। ठीक है, इसका मतलब शब्द अर्थ और प्रत्यय को हम लेते हैं ज्ञान से। ठीक है, शब्द अर्थ और ज्ञान, इन तीनों का, ठीक है, अध्यासात
एक दूसरे में अध्यास हो जाने के कारण, अध्यास का मतलब मिश्रण हो जाना, मिक्स हो जाना, ठीक है। संकरस्त तत्पर विभाग संयमात सर्वभूत रुत ज्ञानम, इस प्रकार से उस ज्ञान का मिश्रण हो जाने की वजह से वो सभी अलग अलग न दिख करके एक जैसा दिखने की वजह से हम कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन जब हम उसमें उस वो जो मिक्स हुए हैं उसको भी जब हम अलग अलग चीज करके देखते हैं, ठीक है, जब उसमें हम संयम करते हैं उसके विभागों में, तब क्या होगा, सर्व सभी भूत अर्थात प्राणियों की ज्ञानम जो है, प्राणियों की रुत ज्ञानम अर्थात वाणी का ज्ञान हो जाता है। जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, पक्षी, उनकी वाणी का ज्ञान उनको हो जाता है। एक बहुत ही फेमस, आप लोगों ने जो पुराने सीरियल जो देखते होंगे आप लोग, राजा महाराजा पहले किस तरीके से एक देश से दूसरे देश में उसको संदेश को पहुंचाते थे, बताएंगे जरा। सर सर पक्षी, कबूतर, कबूतर के हाँ, द्वारा, कबूतर या तोता, कबूतर के द्वारा, बाज के द्वारा, आउल। ठीक है। तो वो कैसे होता था, वो यही सिद्धि है, इनडायरेक्ट। देखो हम लोग उसको यूज करते हैं उन सिद्धियों को, ठीक है। तो यहां से एक बात तो प्रूव हो गई कि समाधि अवस्था वो नहीं है जो हम भैया सालों साल जाके गुफा में बैठ जाओ। वो लोग तो अलग से समाधि नहीं करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों में ये सिद्धियां कैसे हैं, इसका मतलब धारणा ध्यान समाधि हमारे डेली रूटीन से जुड़ी हुई है, न कि कोई अलग से कोई चीज है। देखो इन चीजों से हमें ये चीजें मिल रही है क्लियरिटी। आप अपना डेली रूटीन में भी धारणा ध्यान समाधि कर सकते हो, ठीक है? तो एक राजा महाराजा वाला एग्जांपल हो गया, और आप लोग भी यूज करते हो, जैसे माँ यूज करती है। बेटा तो, बच्चा तो छोटा सा बोल नहीं सकता है, लेकिन माँ को पता चल जाता है इसका पेट दुख रहा है, इसको भूख लगी है, इसको सर्दी लग रही है ना। और जैसे छोटा पपी है, जो पेट लवर होती है, ज्यादातर गर्ल्स होती है, उनको पता चल जाता है ये क्या बोल रहा है। बाकी लोग सुनते रहते हैं, लेकिन वो पता चल जाता है भैया ये तो घूमने के लिए कर रहा है, इसको तो सुसु आया है इसलिए ये बार बार ऐसा कर रहा है, इसको बाहर लेके जाओ। देखो बातें तो वो भी करते हैं, पशु पक्षी भी। बस वो हमें क्या करना है, उसके शब्द, अर्थ और ज्ञान, इन तीनों चीजों को अलग अलग समझना है। कि गाय है, गाय भी साउंड करती है, ठीक है। और ध्यान से देखेंगे साउंड में डिफरेंस होता है। जैसे हम आदमी, हमारी तो लैंग्वेज हम तो आराम से समझ जाते हैं, एक बार जोर से हाँ करना, फिर कम से करना, और उस आवाज करते हुए उसकी बॉडी की मूवमेंट को भी नोटिस करना। हमारे घर में गाय थी, वो बार बार ऐसा करती थी, पास में जाओ ऐसा लगता था कि जैसे कि वो मार देगी, लेकिन एक्चुअल में वो मारने का संकेत नहीं होता था, उसका संकेत होता था उसके सिर पे कोई खुजली कर दो। तो जो रेगुलर किसी को नोटिस करेगा, अब जब हमारी खुद की गाय थी, हमें पता है कि ये मारेगी नहीं, ये तो खुजली करवा रही है अपनी, तो हम उसके संकेतों को समझ जाते कि जो ऐसे ऐसे करती, इसका मतलब उसको खुजली करवानी है। जो बार बार पानी की बाल्टी की तरफ बार बार करती, तो हम समझ जाते कि उसको प्यास लगी है। बार बार पैर ऐसे ऐसे चलाती, तो हम समझ जाते कि उसको मच्छर काट रहे हैं। यही है शब्द, अर्थ और ज्ञान। उनको, उसके हाव भाव को ध्यान से ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व करने के बाद में एक हम इस कंक्लूजन पे निकलते हैं कि हाँ इसका अर्थ ये है, ठीक है। और ये स्पेशली होगा, ऐसा नहीं है कि
यहाँ हर एक के बारे में जानकारी हो जाएगी, ना ना ना। ऑब्जर्वेशनल से ही ये चीज हो सकती है, स्पेशल स्पेशल ऑब्जर्वेशन से, अदरवाइज ये सिद्धि नहीं मिलेगी। और मैं फिर बता रहा हूँ, योगी लोगों में ये सिद्धि ज्यादा होती है और हमारे अंदर थोड़ी कम होती है। हमारे तो यहाँ भी एजम्पन्स गलत हो सकते हैं, लेकिन योगियों के एजम्पन्स बिल्कुल सही होते हैं। ठीक है। भैया, तो इसमें भी सिर्फ संयम की बात कही गई है, मतलब इस शब्द अर्थ प्रत्यय पे संयम करना है हमें। हाँ, धारणा ध्यान समाधि, संयम का मतलब। ठीक ठीक है। ठीक, हाँ। आगे बढ़ते हैं। संस्कार साक्षात करणात पूर्व जाति ज्ञानम। ठीक है। संस्कारों का साक्षात करने से पूर्व जाति, जाति का अर्थ होता है मनुष्य जाति, पशु जाति, पक्षी जाति। ये नहीं पंडित, लोहार, चमार, जाट, गुज्जर, ये जाति नहीं होती कभी भी, ध्यान रखिए। जाति होती है मनुष्य जाति, पक्षी जाति, पशु जाति। इसका मतलब ये हमारे पहले के जन्म की बात की जा रही है, क्योंकि जाति तो पिछले जन्म में ही बदलेगी। इस जन्म में तो हमारी एक ही जाति चली आ रही है, मनुष्य जाति। इसका मतलब पहले के जन्म का ज्ञान हो जाता है। कैसे हो जाता है? जब उनके संस्कारों का अच्छी प्रकार से साक्षात्कार ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। उनकी छोटी 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 एक्टिविटीज को जब अच्छे से ऑब्जर्व किया जाता है तो हमें पता चल जाता है कि ये उसका पहले का क्या जन्म था। जैसे जैसे कि हमारे मम्मी ने मुझे, यानी कि मुझे नहीं, कईयों को ऐसे बोलती है कि जो कई लोग ना, जैसे कि हम गिलास से पानी पीते हैं, सामान्य में से पीते हैं, कई लोग चाट चाट के पीते हैं, कुछ कुछ एक लोग होते हैं। तो मम्मी बोलती है कि पिछले जन्म में कुत्ता था शायद, ये इसलिए चाट चाट के पानी पीता है। तो देखो हम लोग भी एजम्पशंस करते हैं। कुछ एक की गर्दन बहुत बड़ी होती है, बार बार गर्दन ऐसे चलाता है, तो ऐसे ऑब्जर्व करती है बगुला था पिछले जन्म में। तो यानी कि कुछ संस्कार ऐसे होते हैं हमारे, वो पैदाइशी हमारे अंदर होते हैं। ठीक है। अगर उनको अच्छी प्रकार से ऑब्जर्व किया जाए तो पहले की जन्म की कल्पना की जा सकती है। ठीक है। देखिए अभी ये कितनी बात, ये सच्चाई है इन बातों में, किसी को नहीं पता, क्योंकि किसी को पता ही नहीं। जैसे कुछ दिन पहले महेश जी ने, महेश जी थे, उन्होंने मुझे बताया कि कोई है कि वो ये बताता है कि पहले के जन्म में आप क्या थे, वो बता देगा। ठीक है जी, मैं बता दूंगा आप बंदर थे। बताओ, प्रूव करो मेरी बात गलत है कैसे? आपको खुद ही नहीं पता, मैं जो बोल दूंगा आप वही मान लोगे। तो आडंबर में बहुत सारे होते हैं, कोई प्रमाण है नहीं इन चीजों का। ठीक है। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी इन चीजों का खंडन करते हैं। लेकिन यहाँ पे सिद्धि बताई गई है तो कुछ न कुछ इसमें वास्तविकता होगी, तभी ये चीज बताई गई है। ठीक है। मैं आडंबर के बिल्कुल विपक्ष में हूँ, और यहाँ से ज्यादातर लोग भरमाते हैं इस ज्ञान से लोगों को। एक्चुअल तो बहुत कम होते हैं, भरमाने वाले ज्यादा होते हैं। हम बता देंगे तुम पिछले जन्म में क्या थे। हाँ, यहाँ पे एग्जाम के दृष्टिकोण से एक और क्वेश्चन बनता है, वो मैं स्लाइड से दिखाता हूँ। संस्कार, संस्कार दो प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से अच्छा बनता है आपको। दो प्रकार के संस्कार हैं। पहला, जो स्मृति और क्लेशों के कारण वासना रूप है। ठीक है। क्लेशों की वजह से, मुख्यतः आप इसको समझिए, एक वो संस्कार है, और दूसरा संस्कार कर्म फल के कारण है। जैसा कर्म वैसा फल। धर्म करोगे तो पुण्य मिलेगा, पुण्य आत्मा के संस्कार होंगे। जैसे कुछ सारे बहुत सारे लोग हैं, अभी मैंने बोला
कि चलिए सबकी हेल्प करनी है, टेलीग्राम पे डेली क्वेश्चन क्विज बनानी है। जो पुण्यात्मा होंगे वो अपने आप ही, उनके अंदर अपने आप से मोटिवेशन होता है, यार ये पूरा ग्रुप हमारी हेल्प कर रहा है तो हमारा भी तो कुछ ना कुछ फर्ज बनता है। वो क्या चला जाएगा एक दिन क्विज बनाने में। तो वो शो करता है आपके धर्माधर्म संस्कार को, पुण्य संस्कारों को। और बहुत सारे कुछ लोग ऐसे निचड़ होते हैं, सब कुछ पता है फिर भी नहीं भैया, उनको खाली लेने से मतलब है, देने से उनको कोई मतलब नहीं है कि हम भी किसी की हेल्प कर दे। बिल्कुल हमेशा पीछे रहते हैं, कुछ लोग होते हैं ऐसे, तो ये उनके संस्कार हैं ऐसे। ठीक है, तो ये जो संस्कार हैं, इन छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करके फिर बाद में बताते हैं, निष्कर्ष निकाला जाता है कि वो पिछले किन वातावरण में वो पले बड़े हैं। उनके माता पिता का भी हम एक वो निकाल सकते हैं कि हाँ भैया घर का वातावरण भी उनका ऐसा होगा। ठीक है, इससे पीछे जन्म में वो ऐसे होंगे। ठीक है, तो यही होता है ये सिद्धि, पूर्व जन्म के ज्ञान की सिद्धि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। परतेस्य परचित्त ज्ञानम। एक मिनट, आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं 1 मिनट जाके आता हूँ। तो तब तक आप मुझे एक बार चांटिंग कोई करेगा? चलिए, कौन करेगा चांटिंग सामने आके? 1 मिनट के लिए। यस, उषा मैडम आ जाइए सामने। आप, मैं 1 मिनट में भी आता हूँ। ठीक है, विभूति पाद की यहाँ से कर लीजिए, स्टार्टिंग से लेकर के, धारणा से लेकर के प्रत्यक्ष तक। ओके सर। देशबन्धचित्तस्य धारणा तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानं तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः त्रयमेकत्र संयमः तज्जयात् प्रज्ञालोकः तस्य भूमिषु विनियोगः त्रयमन्तरङ्गं पूर्वेभ्यः तदपि बहिरङ्गं निर्बीजस्य व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोर्भिभवप्रादुर्भावो निरोधक्षणचित्तान्वयो निरोधपरिणामः तस्य प्रशान्तवाहितः संस्कारात् सर्वार्थैकाग्रतयोः क्षयोदयो चित्तस्य समाधिपरिणामः ततः पुनः शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययो चित्तस्यैकाग्रतापरिणामः एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्थापरिणामः व्याख्याताः शान्तोदितव्यपदेश्य धर्मानुपाती धर्मी क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः परिणामत्रयः संयमादति ताना let me repeat this. परिणामत्रयः संयमादति तानागतज्ञानम् शब्दार्थप्रत्ययानामितरेतरध्यासात् संयमात् सर्वभूतऋतज्ञानम्. I'll repeat this one more time. शब्दार्थप्रत्ययानामितरेतरध्यासात् संकरस्थप्रविभागसंयमात् सर्वभूतऋतज्ञानम् संस्कारसाक्षात्करणात् पूर्वजातिज्ञानम् प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम्. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। Okay, sir. ओके, सॉरी, हम आगे वापस बढ़ते हैं आगे।
हम आए हुए हैं परत्य से परचित्त ज्ञान। इसको भी हम सामान्य जीवन में भी लगाते हैं इसको। परत्य से पर दूसरे के विचारों को जान लेना। गर्ल्स तो इसमें सबसे ज्यादा एक्सपर्ट होती है, उनका तो 5 सेंस 6 सेंस भी एक्टिव होता है ज्यादातर। उनको पता होता है कि कोई उनको टच कर रहा है, तो टच करने के पीछे उनकी क्या फीलिंग है वो समझ जाती है। उनके अंदर ये 6 सेंस ऑटोमेटिक होता है। दूसरे के क्या विचार हैं, कौन से ऐसे बात कर रहा है, या ऐसी बात नहीं है, लड़के भी पहचान लेते हैं। तो मतलब कि सामने वाले के हाव भाव को पहचान जाना, उसकी मनसा क्या है, वो किस उद्देश्य से आपसे बात कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा कठिन होता है ये, लेकिन अगर ध्यान से ऑब्जर्व किया जाए इन चीजों को तो हमें पता चल जाता है। जैसे मैं बहुत सारे बच्चों को ऑब्जर्व करता हूँ, आते हैं बहुत सारे बच्चे, मुझे वो एक्सपीरियंस हो गया है, पता चल जाता है कि कौन एक्चुअल में है और कौन झूठी तारीफें कर रहा है फालतू में अपना नाम बनाने के लिए। तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस से वो चीजें आ जाती है। परचित्त ज्ञानम, परत्य से परचित्त ज्ञानम। दूसरा, किस मनसा से आपसे बात करता है, क्यों करता है। ठीक है, ये इसका अर्थ है। सर एक परत्य तरह से से परचित्त, साइकोलॉजी के लिए है ना, साइकोलॉजी यूज हो बिल्कुल रही है। सही। ये देखिए साइकोलॉजी को भी हमारे, देखिए कितना पुराना ग्रंथ है ये, लेकिन उस समय भी देखिए महर्षि पतंजलि जी ने इस सिद्धि को यहाँ पे दे दिया। साइकोलॉजी का जैसे आपने बताया यहाँ पे, अब इसको आप रिसर्च का टॉपिक बना सकते हो, साइकोलॉजी इन योग दर्शन। और सच में इनसे बड़ा साइकोलॉजी शायद ही कोई होगा, महर्षि पतंजलि से बड़ा। इन्होंने अपनी बातों को कितना कूट कूट के अच्छे तरीके से उन्होंने सिस्टमेटिकली बता दिया, और आज भी हमारी साइंस उन चीजों को प्रूव नहीं कर पा रही है। कुछ चीजें प्रूव कर दी है क्योंकि वो समर्थ नहीं है उतना, वो इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है उनके पास। लेकिन पहले के हमारे ऋषि महात्मा, उनके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, सिर्फ ये योग की सिद्धियां थी। उन्हीं के आधार पे उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने बता दी हमारे ग्रंथों में, आज से हजारों साल पहले। ये ही योग की सिद्धियां हैं। उन्होंने इतना सारा ज्ञान लिख दिया, इतना सारा ज्ञान कि बिना योग की सिद्धि के नहीं आ सकता। और उस समय तो देखो ना, कागज भी नहीं होते थे, फोन भी नहीं होते थे, किताबें भी नहीं होती थी, स्कूल नहीं होते थे, कॉलेज नहीं होते थे। कैसे उन्होंने इतना ज्ञान अर्जन किया। एजम्पशन लगा के तो देखो वो लोग कितने ज्ञानी रहे होंगे। बिना इतनी फैसिलिटीज के, कोई पंखा नहीं, कोई कूलर नहीं, सर्दी गर्मी में ऐसे ही रहना, झोपड़ी में पड़े रहना, उसके बावजूद भी इतना ज्ञान उन लोगों ने अर्जन किया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सिद्धि है उन लोगों और की। उनका शरीर ही उनकी लेबोरेटरी थी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये है सिद्धियां योग की। हमें जितनी फैसिलिटी मिल रही है, हमारी मेमोरी, हमारी क्षमताएं उतनी डल हो रही हैं, उतने हम कमजोर हो रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है, परचित्त ज्ञानम। कुछ लोग बोलते हैं कि उसको उसको उसके जीवन के हर चीज का पता चल जाएगा। ऐसा नहीं होता। एजम्पशंस मैंने बताया ना, ये एजम्पशंस होते हैं, लेकिन योगी के एजम्पशंस ज्यादा एक्यूरेट होते हैं हमारे एजम्पशंस के मुकाबले। एजम्पशंस तो हम भी करते हैं, हमारे थोड़ा गलत हो सकते हैं, उनके नहीं गलत होते। हाँ जी प्रियंका जी, कुछ कहना चाह रहे हो? सर क्या मैं लीव कर सकती हूँ सर? थोड़ा सा बहुत जी प्रॉब्लम हुई है, बताइए। एक्चुअली मुझे थोड़ा जाना पड़ेगा। जा सकती हूँ सर? ओके ओके, ओके सर, थैंक यू। वेलकम। रिकॉर्डिंग सुन लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसी सूत्र को आगे बताया, जो चीज मैं आपको बता रहा था अभी, वो यहाँ पे इन्होंने अगले सूत्र में बता दी। पहले वाली एक्सप्लेनेशन को डिटेल में, न चेत तत्सालंबनम
तस्य विषयभूतत्वात्, आलम्बन नहीं होता उसका। फॉर एग्जाम्पल, अब आप मेरे को ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, आप मेरे को ऑब्जर्व कर रहे हो, आपको आपके अंदर योग की सिद्धियां हैं, आपने धारणा संयम लगा लिया कि चलो राहुल जी के चित्त का ज्ञान करते हैं, तो आप एक मेरे बाहरी आवरण को ही ऑब्जर्व कर सकते हो। मैंने स्कूल टाइम में किसके साथ क्या व्यवहार किया, इतनी छोटी छोटी चीजें आप नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि मेरा चित्त अलग है, आपका चित्त अलग है। इतनी इतनी बड़ी ऑब्जर्वेशन और एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन कभी नहीं होती। हाँ, एक ओवरव्यू दे सकते हैं जी, आपका व्यक्तित्व ऐसा रहा होगा स्कूल टाइम में, आपके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घटी होंगी, लेकिन एग्जैक्टली बताना कि उसने ऐसा किया आपके साथ, देखो उसने उस दिन ऐसे शब्द आपके बोले, वो वाले यहाँ पे नहीं होते। इस सूत्र में वही चीज बताई है, नेचर तत्सालंबनम तस्य विषय भूतत्वात्, क्योंकि सामने वाले का चित्त, उसका अपना एक्सपीरियंस, वो 30-40 साल उसको जन्म लिए हो गए, इतना बड़ा आप कैसे उसको देख सकते हो, वो चीज नहीं होती। तस्य विषय भूतत्वात्, क्योंकि दोनों के चित्त अलग हैं, दोनों का अपना एक्सपीरियंस अलग अलग है। उस सामने वाले का चित्त योगी के चित्त का विषय नहीं है। योगी अपने बारे में बता सकता है क्योंकि उसने खुद ऑब्जर्व किया अपने लाइफ को। अब मैं कैसे बता दूं कि नीतू जी कहाँ रहती है, उन्होंने स्कूल में क्या किया, उनके कौन कौन दोस्त थे, इतनी डीप कोई नहीं बता सकता। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे स्पष्ट बताई है। और यहीं से जो लोग आडंबर करते हैं, जो लोग बता देते हैं, यहीं से पता चलता है कि वो सिर्फ हमें बेवकूफ बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। भैया सही तत्व सालंबन का मतलब क्या है? आलम्बन का अर्थ होता है जुड़ना, क्योंकि दूसरे का चित्त वो अलग है, हम उसके साथ कैसे जुड़ सकते हैं? मैं तो आज जाना हूं ना साक्षी जी को, मुझे क्या पता आप स्कूल टाइम में कैसी थी। हाँ, ओके भैया। इसका अर्थ ये है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अंतर्ध्यानम, अंतर ध्यान की सिद्धि। इससे पहले Sir, I'll ask this question at the end of the class. यस मैम, Sir, I don't want to ओके प्लीज प्लीज यस मैम, ओके एंड में पूछेंगे आप? ओके हाँ. Sorry to disturb. I'll ask the question in the end. ओके मैम, थैंक यू, आई विल गिव यू टाइम एट द एंड। ओके, अंतर्ध्यानम, अंतर ध्यान का मतलब होता है भैया गायब हो जाना, इनविजिबल, गायब होने की शक्ति। नारायण नारायण, हमारे नारायण में बड़ी है ये शक्तियां, और हमारे देवताओं में इस तरीके की सिद्धि, गायब हो जाते थे, चुटकियों में गायब हो जाते हैं। सामने भी शिव जी प्रकट हुए और अगले ही सीन आंखें खोली, गायब, कहाँ गए, गायब होके चले गए। तो ये अंतर ध्यानम सिद्धि ये कैसे मिलेगी, इसके बारे में बताएं। तो उससे पहले मैं आपको साइंटिफिकली बताता हूँ ऐसा कैसे हो सकता है। आप लोग एजम्पशंस लगा सकते हो साइंटिफिकली हमें चीजें दिखाई क्यों देती है, अगर आपने ये बता दिया तो गायब क्यों होती है ये भी आप बता दोगे। चलिए, अब साइंस के अकॉर्डिंग हमें चीज क्यों दिखाई देती है ये बताइए मुझे। सर लाइट का जो रेस पड़ती है उससे रिफ्लेक्शन जो होता है उससे इमेज बनती है हमारी आईज पे, तो हमें चीज दिखाई देती है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत ही अच्छा, आपने एकदम बिल्कुल सटीक ही बता दिया, अब समझ गए होगे आप यहाँ पे। सर अब आप वो जो एजम्पशंस लगाए कि अब अंतर ध्यान की शक्ति कैसे हो सकती है, वो साइंस कैसे बदल जाएगी वहां पे।
एजम्पशंस लगाइए, कोई भी सामने आइए। जो कॉम्बिनेशन होता है उसके साथ क्या जो नहीं ऐड होता है, मतलब प्रकाश के थ्रू ही हम किसी चीज को देख पाते हैं, वो प्रकाश उससे हट जाता है। एक तरीके से ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जब अपना रूप दिखाया तो वो दिव्य चक्षु दिया अर्जुन को, तब वो उनके रूप को देख पाए। भैया ठीक है। जैसे आपने बोला कि जैसे शिव जी आते हैं, कभी प्रकट हो जाते हैं, चले जाते हैं, तो मे बी मतलब ये एक शरीर तो है नहीं, या कोई मतलब वस्तु या कोई शरीर तो है नहीं जिसके ऊपर से सामान मतलब लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारी आईज पर आए। तो मे बी वो इसलिए वो एक शक्ति है ना, वो तो एक मे बी इसलिए हम लोग शरीर तो उसको है देखते हैं। साक्षी जी, तभी तो अंतर ध्यान की शक्ति है। सर लेकिन ऐसा शरीर होता है, होते होते वो गायब क्यों हो जाते हैं, ये आंसर चाहिए मेरे को। मैं बताऊं जी, शरीर भी है लेकिन फिर भी नहीं दिख रहा है वो, क्यों? मैं बताऊं जी, हाँ जी बताओ जितेंद्र जी, बताओ। जैसे आप साइंस के हिसाब से पूछ रहे थे, लाइट पड़ी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पे आई तो हमें वो चीज दिखी। अगर हम उस रिफ्लेक्शन को उसमें कुछ अवरोध पैदा कर दें तो हमें दिखेगी नहीं। एक्सेलेंट, यही है मेन पॉइंट, जहां से गायब होने की शक्ति होती है। अभी ठीक है, सामने लाइट है, अब मैं लाइट को बंद कर देता हूं, आप लोगों को मैं कम दिखने लग गया। ये सामने सिस्टम की लाइट है, फोन की लाइट है, उससे आप मेरे को देख पा रहे हो। अब मैंने लाइट ऑन की और आप मुझे ज्यादा अच्छे से देखने लगे, क्या हुआ? ये ऊपर लाइट से, ट्यूब से लाइट आई, लाइट मेरे माथे पे, टी शर्ट पे, चेस्ट पे टकराई, और टकराने के बाद में वो सामने गई, रिफ्लेक्ट हुई कैमरे में, और उसकी वजह से आप मेरे को देख पाए। ये रिफ्लेक्शन है, लाइट आई और वहां गई, आई और यहाँ गई, आप तभी आप मुझे देख पा रहे हो। अगर मैं अपने आप को ऐसा बना लूं कि वो लाइट रिफ्लेक्ट ना करे, लाइट आर पार हो जाए, अब वो लाइट जब आर पार हो गई, वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाई, तो आप मेरे को नहीं देख सकते। जी ठीक है, यही है फॉर्मूला, और योगी यही करता है इस सिद्धि के अंदर। सर जैसे एक ऑरा क्रिएट कर लेते हैं कि उसके आर पार उसका नहीं जा पंच सकते। महाभूतों पे कंट्रोल हो जाता है, ग्राह्य शक्ति। जो 5 एलिमेंट्स होते हैं ना मैडम हमारे, 5 एलिमेंट्स की वजह से तो हम दिखाई देते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ग्राह्य शक्ति, उसको वो नियंत्रित कर लेता है। तो सर इसको ऐसे कहेंगे कि क्या हम आंतरिक शक्ति से जो अपने अंदर की वो वाली जो शक्ति होती है उसको जगा करके तब हम देख पाते हैं ऐसी चीज? बिल्कुल वही है ये, काय रूप संयमात, काय अर्थात शरीर के रूप में संयम कर लेने से, तद ग्राह्य शक्ति स्तंभे, क्योंकि वो तो योगी है भैया, हमारे जैसे थोड़ा चलो मैं करूंगा, हम तो नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि हमारी जो संयम है उतना अच्छा नहीं है। संयम था धारणा ध्यान समाधि, लेकिन उस योगी का होता है, धारणा ध्यान समाधि उच्च कोटि का होता है उनका। वो जब ऐसा क्या भैया करते हैं ग्राह्य काया और रूप पर, जब वो संयम कर लेते हैं काया के रूप पर, तो क्या होगा? वो 5 एलिमेंट्स उसके कंट्रोल में हो जाएंगे। चक्षु प्रकाश संप्रयोगे, जो मैंने बोला ना कि रिफ्लेक्शन वो गायब हो जाएगा, समझ आया? कैसे गायब होता है योगी? हाँ भैया थोड़ी आपकी आवाज कट रही है, एक मेरी बार बात ठीक से आ रही है तरह सब से लोगों के बता पास? देना। नहीं सर, वॉइस कट ब्रेक रही हो है रही है क्या? आपकी। हेलो, आवाज सुन पा रहे हो मुझे? आवाज कट थोड़ा रही है क्या? जी अब आ रही है जी, अब आ रही है जी, अब बोलिए अभी ठीक है? जी। ओके, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, ठीक है? काय रूप संयम, काया अर्थात शरीर के रूप में संयम करने से, धारणा ध्यान समाधि करने से, उस योगी की ग्राह्य शक्ति स्तंभे, जो ग्राह्य शक्ति है वो रोक ली जाती है, अर्थात तो 5 एलिमेंट्स को वो कंट्रोल कर लेता है। जब वो ऐसा कर लेता है तो क्या होगा? चक्षु प्रकाश,
नेत्रों से प्रकाश संप्रयोगे, जो वो रिफ्लेक्शन है वो नहीं होता, और जब वो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, वो लाइट आर पार चली जाएगी, तो अंतर ध्यान, तो योगी गायब हो जाता है। वो योगी होता तो वहीं पर है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। समझ गए? होता वो वहीं पर ही है, लेकिन दिखाई नहीं देता। एक मूवी भी थी ना उसकी, कौन होता है वो, जिसमें वो नायक मूवी बनाई है, वो एक्टर नहीं है, वो कौन सी थी मूवी उसकी? वो टोपी मिस्टर पहनी हुई। मिस्टर इंडिया, अनिल कपूर की मिस्टर इंडिया। मिस्टर इंडिया, उसमें होता है ना, वो देखो गायब हो जाता है उसमें, जस्ट लाइक ठीक 3D है, प्रोजेक्ट। लेकिन वो होता वहीं पर है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। मैं वही बात कह रहा हूँ, होता वो वहीं पर है, तो दिखाई नहीं देता। इसका अर्थ ये नहीं बताएंगे कि वो विहौत हो गया, गया वहां से धरती से ना, वहीं पर वो मौजूद है, दिखता नहीं है लोगों को, बाकी चीजें वो सब करता है। ये तो बताया है हमारे, शायद मेरा नेटवर्क डाउन होता बार बार, है ना, मैं नेटवर्क चेंज कर लेता हूँ। हेलो, सुन पा रहे हो क्या मुझे? हाँ भैया, अब जी क्लियर है सर, आवाज। यस भैया। ओके जी, थैंक यू, थैंक यू। पता नेटवर्क अप डाउन हो रहा है। ओके, तो अब देखिए, एक ये बात एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम की दृष्टि से, सूत्र में तो खाली अंतर ध्यान की शक्ति बताई है, और आप मुझे बताइए अंतर ध्यान की शक्ति 5 सेंसेस में कौन से ऑर्गन से रिलेटेड है? आईज, आँख आंखों से से, जी। चक्षु। चक्षु से। लेकिन भाष्य के अंदर बाकी एलिमेंट्स भी बताए हैं, यानी कि बाकी सेंसेस भी बताई है। देखिए, ये रहा, शब्द, स्पर्श, रस, गंध, बाकी विषयों से भी कंट्रोल कर सकता है, सेम इसी फॉर्मूले को लगा के। ऐसा महर्षि पतंजलि जी नहीं कहते, ऐसा व्यास भाष्य में महर्षि व्यास जी बोलते हैं। जैसे हमने आंखों पे कंट्रोल किया उसके प्रकाश का, उसी प्रकार से हम शब्द, स्पर्श, हमें कोई नहीं सुन पाएगा, हमें कोई स्पर्श नहीं कर पाएगा, ठीक है, हमारा कोई रस नहीं ले पाएगा, गंध हमें कोई सूंघ नहीं पाएगा। इस तरीके की शक्ति भी योगी को मिल जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भैया जैसे उसमें तो ऐसा दिखाते हैं कि वो अभी किसी के घर पे थे, जैसे मतलब कोई भी भगवान जी किसी घर थे, अब वो जाके अपने लोक में चले गए, तो वो चीज कैसे चले जाते हैं वहां पे? वो आगे आएगी शक्ति, वो भी है, वो मिक्स होती है एक साथ, वो कई शक्तियों को मिला देते हैं वो। ओके ओके भैया, इसको ऐसे अभी हम हो सकता है कि इंडिविजुअल जैसे पढ़ रहे हैं एक एक करके। कह रहे ऐसे ये होता होगा कि जैसे जो संयम कर लिया और ग्राह्य शक्ति रोक ली, मीन्स कि अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया, ज्ञान इंद्रियों पर, और उसके साथ में क्योंकि फिर वो उसके जो वृत्तियां हैं वो अपने आप समाप्त हो जाएंगी, इन सब चीजों का समाप्त हो जाने से फिर वो स्वयं से अधिक जुड़ चुका है, तब मतलब ये शक्ति उत्पन्न होती है। हाँ, आप अपने तरीके से समझ सकते हो, मतलब 5 एलिमेंट्स पे उसका कंट्रोल हो गया है, तभी वो इन चीजों पे सेंसेस को, और 5 एलिमेंट्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमें देखने के लिए, हमारा फिजिकल अस्तित्व के लिए, हमारा जो अन्न में जो कोष बना हुआ, शरीर जो बना हुआ है, 5 एलिमेंट्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। 5 एलिमेंट्स हट जाएंगे, हम दिखना बंद हो जाएंगे, होंगे हम यहाँ पे, जैसे मरने के बाद आदमी होता है, उसका सूक्ष्म शरीर होता है लेकिन वो दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो 5 एलिमेंट्स का नहीं बना होता, इसलिए वो दिखाई नहीं देता। आत्मा नहीं दिखाई देती क्योंकि वो 5 एलिमेंट से परे है। ऐसा यहाँ पे योगी का शरीर हो जाता है लेकिन वो दिखता नहीं है।
है। सर एक चीज पूछनी थी मुझे। अ, जी सर, हाँ, जैसे हम आप डाउट से ले लेते हैं, 9 बज गए हैं। जी सर, आपने तो मिस्टर इंडिया का एग्जाम्पल दिया था, जैसे यहाँ पर कि मिस्टर इंडिया भी सेम कंसेप्ट को फॉलो करते हैं, पर उसकी आवाज सुनाई पड़ती है सबको। वो उसकी मतलब मर्जी है। अच्छा, उसने वाणी पे संयम नहीं किया। अगर वो वाणी पे कर लेगा तो उसके शब्द भी नहीं सुनाई देंगे। मतलब सर हम ये कह सकते हैं कि वो जो इंस्ट्रूमेंट उसने पहना था, उस इंस्ट्रूमेंट में ये वाला अपने तत्व को कंट्रोल करने की पावर नहीं थी। अगर होती तो उसके शब्द भी सुनाई नहीं पड़ते। बिल्कुल ओके। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो फिजिकली चीजें की जा रही है। अब फिजिकली जब हम करेंगे तो हमें एक एक करके सब चीजों पे करना पड़ेगा। और योगी योगी लोग इसी प्रकार से वो अपनी जो अ, अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से एक एक चीजों को वो भी एक एक करके सब चीजों को करता है। जो अभी जैसे साक्षी जी ने बोला कि वो तो भैया दूसरे लोक में भी चले जाते हैं, वो दूसरी शक्ति है, उन्होंने एक के साथ दूसरी शक्ति ऐड कर दी। इसी तरीके से वो मिस्टर इंडिया में उसने खाली आंखों वाला ज्ञान था उसके पास, शब्दों वाला, स्पर्श वाला नहीं था। ठीक है। सर, आपके पास जो बुक है उसमें काय रूप संयमात के बाद सोपक्रमम ही है क्या डायरेक्टली? हाँ जी। आपके पास जो बुक है उसमें काय रूप संयमात सूत्र के बाद सोपक्रमम निरूपक्रमम है क्या? बीच वाला एक नहीं है? नहीं जी, यही है जी। आपकी में कौन सा है? नहीं सर, एक है लेकिन वो पाठ भेद रहेगा। एतेन शब्दादंतर ध्यानम मुक्तम। कोई बात आप नहीं मुझे सर। कह देना जी, मैंने नहीं पढ़ा वो अभी तक। सर आपने जो अभी व्यास भाष्य बोला ना, वही लिखा है उसमें, और कुछ नहीं। आप मुझे एक बार प्लीज सेंड कर देना, मैं देख जी लूंगा। हम जी यहाँ पे कल पढ़ेंगे इसको, ठीक है। टाइम हो ओके गया है, क्योंकि टाइम की भी एक रिक्वेस्ट थी हमारी। टाइम 9 से ज्यादा होते हैं तो बच्चे लेट हो जाता है। तो सर। अब हम आपके डाउट्स ले लेते हैं, बने रहेंगे। उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ जी। आप डाउट्स लीजिए अपने। सर मेरे पिछले 2 सूत्र से रिलेटेड छोटे छोटे से डाउट्स है, मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ क्या? जी बताइए बताइए। जी सर, सूत्र नंबर 18 में जैसे आपने बताया था कि संस्कार साक्षात करना पूर्व जाति ज्ञानम, तो सर यहाँ पर जो संस्कार बताए कि एक बनते हैं स्मृति और क्लेशों से और एक कर्मफल के कारण, तो सर जैसे कर्मफल में पुण्यात्मा और पापात्मा दोनों ही हो सकती है, राइट? तो ओके। सर ये जो दुष्टात्मा है वो तो क्लेशों के कारण भी बनते हैं ना, बिल्कुल, जिसमें संस्कार बनते हैं क्लेश से। तो सर फिर ये फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट सेम हो गए ना सर यहाँ पर? थोड़ा सा डिफरेंट है। क्लेश तो सभी के अंदर होते हैं, ठीक है। यानी कि इसका मतलब कुछ संस्कार सभी में होते हैं, वो क्लेशों की वजह से होते हैं। थोड़ा सा फर्क है इसमें। और कुछ संस्कार हमारे कर्मों से बनते हैं, ऐसा समझ लीजिए। अच्छा, मतलब हम इसमें केवल पुण्यात्मा वाला पॉइंट ही कंसीडर करेंगे सेकंड वाले में। फॉर एग्जाम्पल, कि जिसने शरीर धारण किया है उसके अंदर वो क्लेशों से उसकी आत्मा आवृत है, तभी उसने शरीर धारण किया है, ठीक है। तो इसका मतलब वो बंधन वाला संस्कार तो उसका है ही है। और उसके बाद में जैसे जैसे कर्म करेगा वो संस्कार बाद में बनते जाएंगे उसके, ठीक है। सर, जो और कर्म उसमें फल विशेषण वाले कैसे संस्कार बनेंगे? होते हैं, जो हाँ जी, कर्म फल वाले संस्कार होते हैं वो तो पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं ना? दोनों के होते हैं, सर प्रेजेंट इसको के भी होते हैं, पूर्व के भी होते हैं, दोनों के होते हैं। सर इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि पहला हो गया पूर्व जन्म के जो हमारे क्लेशों से बने हुए संस्कार हैं वो, और अभी ये हमारा इस जन्म में जो हमारे कर्मों से हमारे संस्कार बन रहे हैं, अभी जो बन रहे हैं प्रेजेंट में। नहीं, देखिए, जो मैंने पहला संस्कार बोला क्लेशों वाला, वो तो हमेशा ही रहेगा। वो पहले भी था और आज भी है। जब तक हमें मोक्ष नहीं मिल जाएगा, कैवल्य नहीं मिल जाएगा, तब तक वो रहेंगे। और जो बात आप बोल रहे हो कर्मों वाली, वो इस जन्म के भी संस्कार है और पहले के भी हैं, दोनों दोनों के हैं। आज आप हिंदी बोल पा रहे हो, आज आप बड़ों का सम्मान कर रहे हो, क्या पता पिछले जन्म में नहीं करते हो। आपके इस जन्म में आपके माता पिता ने आपको सिखाया है ये चीज करनी चाहिए।
तभी आप कर रहे हो। आप आज वेजिटेरियन हो क्योंकि आपके माता पिता ने सिखाया है आपको नॉनवेज नहीं खाना, वो आपने इस जन्म में सीखा है ना। अगर आपके घर में सभी लोग नॉनवेज खाते होते तो आपके संस्कार नॉनवेज के बन जाते ऑटोमेटिक। तो कुछ संस्कार इस जन्म के होते हैं और ज्यादातर संस्कार पूर्व जन्म के होते हैं, तो दोनों जन्मों के संस्कार होते हैं। समझ आया? जी सर। जी सर। और इसमें सर भी संस्कार कैसे बनते हैं सर? संस्कार बनते हैं बार बार हम चीजों को जब रिपीट करते हैं, वही चीज हमारी हैबिट बन जाती है और उसी हैबिट को संस्कार कहते हैं। एक चीज आपने जो बताया एग्जाम्पल दिया कि जैसे पूर्व जन्म में जैसे कि माता पिता या घर में नॉनवेज नहीं खाते तो हम वो संस्कार हमने सीखा, और कई बार ऐसा भी होता है कि घर में सभी खाते हैं, कोई एक या दो घर में नहीं ले रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, तो वो उनके वो इस टाइम हम बोलेंगे उनके खुद के संस्कार पहले के जन्म के वो चले आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनको अंदर से ऐसा लगता है कि नहीं मुझे नहीं खाना चाहिए। वहां पे वो पहले वाले संस्कार हावी होते हैं उनके ऊपर, पूर्व जन्म की। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हम लेते हैं भक्त प्रहलाद का। भक्त प्रहलाद जो है उसका राक्षस के घर में जन्म हुआ। रावण का भाई विभीषण पूरी लंका में अकेला विद्वान था, अकेला सात्विक व्यक्ति था, लेकिन वो पहले के संस्कार थे जो उस वातावरण में रहते हुए भी वो भक्ति करते थे। तो ये संस्कार ही है, ठीक है, पहले के। ओके जी, चलिए अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ 5-10 मिनट में। कुछ और डाउट्स है क्या मेन में? Yes, sir. चलो Yes, डाउट sir. सब One एंड में doubt. दूंगा मैं। सर एक और जी सर। बोलिए। सर, सूत्र नंबर 19 में प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम में सर हमें दूसरे के चित्त का ज्ञान होता है, लेकिन उसके चित्त में उस समय क्या चल रहा है इसका ज्ञान नहीं होता, यही समझाया ना ये आपने? बता सकते हैं, मैंने बताया ना। आप मुझसे, जैसे लड़कियों में होती है सेंसेस की, कोई लड़का उससे बात कर रहा है, इसकी क्या मनसा है अंदर की बात करने की, बहुत सारी लड़कियां पहचान जाती है इस चीज को। तो जी इसका तो मतलब वही है कि जी उसके मन में क्या चल रहा है उस टाइम, उसका ज्ञान हो जाना। तो सर क्या हम ये कह सकते हैं कि हमें वाइब्रेशन समझ में आ जाती है? कह सकते हो, कह सकते हो, बिल्कुल। क्योंकि सर जितना भी शक्तियां अभी आपने बताई, यूजुअली जैसे सिक्स सेंस की बात करें तो हमें, जैसे हमें किसी की भाषा का ज्ञान होना, वो भी वाइब्रेशन ही महसूस होती है माँ को बच्चे की, हमें जीव जंतु की वाइब्रेशन ही महसूस होती है। तो मोरोवर वो वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं ना वहाँ पे? बिल्कुल बोलते हैं। अब जी बोलते हैं कि प्यार में भी ऐसा ही होता है, दिल के कनेक्शन जो होते हैं यही है वो सारी चीजें, कि उसमें उनके लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, वो वाइब्रेशंस ही होती है वो सारी चीजें। सर उन्हें एहसास हो जाता है। बिल्कुल सही है, वो यही है सारी चीजें। कहीं ना कहीं ये सारी सिद्धियां ही है, वो हम लोगों के अंदर थोड़ी थोड़ी बटी हुई है, ज्यादा नहीं जैसे है, थोड़ी जितना थोड़ी है। हम अवेयर होते जाते हैं, जितने हम सजग होते जाते हैं, तो हर एक छोटी चीज समझ में आने लगती है। खुद बिल्कुल। का भी उषा एग्जाम्पल मैडम दे का सकते हैं। क्वेश्चन है। हाँ हाँ सर। सर मुझे ये पूछना था कि हम लोग सिद्धीज के बारे में बात कर रहे थे 3rd चैप्टर में, तो सारे सिद्धीज के लिए संयमा इज द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, राइट सर? धारणा, ध्यान एंड समाधि फॉर एवरी सिद्धि। मैम आपने देखा होगा, देखो मैंने बताया ना कि देखो ये सिद्धियां हमारे हम सब के अंदर हैं, थोड़ी थोड़ी हैं, लेकिन हमारे हमारे जो रिस्पॉन्स रहते हैं वो ज्यादा एक्यूरेट नहीं होते। राइट राइट। तो अगर वो एक्यूरेसी चाहिए तो धारणा ध्यान समाधि करनी पड़ेगी, तभी वो सटीक एक्यूरेसी मिलेगी। तो अदरवाइज जंक्शन right. गलत भी हो सकते हैं, कई बार होते भी हैं। हाँ सर। तो इफ वी पिक अप एनी वन पर्टिकुलर सिद्धि, इज देयर मतलब कोई भाष्य में ऐसा दिया गया है कि मतलब इतना देर इस तरह से उसके ऊपर संयम करना चाहिए और दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू टर्न आउट? इतना वो मैंने डिटेल में पढ़ा था कहीं एक दिया जगह पे, है? बताता हूँ आपको। वो क्या था, पहर, दिन और 12 दिन ऐसे पढ़ा था मैं, एक्यूरेट मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन समाधि का तो मुझे पता है 12 दिन का था, और ध्यान का 1 दिन का था,
और धारणा का शायद पहर का था, 3 घंटे का था, कुछ ऐसा मुझे याद आ रहा है कि वो 3 घंटे, जो टाइम लिमिट आप पूछ रहे हो ना, 3 हाँ सर। घंटे, 1 दिन और 12 दिन, 12 दिन समाधि के, 1 दिन ध्यान का, 3 घंटे धारणा का, ये सामान्य कर्म होता है और प्रैक्टिस से ये कर्म छोटा हो जाता है। Okay, okay. Any book, any bhashya which you can अभी provide तक us? नहीं पढ़ा मैंने, क्या सर? ये मैंने कहीं से सुना था, मैंने वही बात आपको बताई है, लेकिन मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है। एक्यूरेसी टाइम पीरियड वाली बात अभी मैंने खुद नहीं पढ़ी है कहीं सर पे। मैंने एक उपनिषद में पढ़ा है ऐसा कि 12 मात्रा धारणा का धारणा करने से, फिर 12 मात्रा ध्यान करने से फिर समाधि की सिद्धि प्राप्त होती है। मात्राएं हैं उसमें। अच्छा, वो मात्राएं अलग हैं, वो अरे अलग अलग चीजें हैं। गोरख संहिता जी, उपनिषदों में गोरख अलग संहिता है, में कल पढ़ाया तो था। दर्शन में अलग है। ये भाष्य में मैंने नहीं पढ़ा है, उपनिषदों में तो बहुत जगह बताया हुआ है, उपनिषद में। अभी मैं इसकी बात कर रहा था, दर्शन की। दर्शन में मैंने नहीं देखा अभी तक। कई उपनिषदों में ऐसे देखे तो हम, मात्रा वाला योग राजोपनिषद में बताया है, और जी सर, उसमें हाँ। कई जगह है, त्रिशिको में है, त्रिशिको ब्राह्मणोपनिषद में। ठीक है Sir, if you can find out and let us know, कोई ऐसा बुक है या रेफरेंस मटेरियल है जिसमें I will इसके try. बारे में डिटेलली दिया हुआ है, so I would love to read that literature, sir. I will try. If I find, definitely I will let you know. Okay. Yes, एक और क्वेश्चन है सर. You were talking about the 20th सूत्र, न च तत् आलम्भनम तस्य विषयी भूतत्वात्. Yeah, it was regarding the thoughts in the mind of another person. We can read the thoughts of another person. So, does that mean in the initial stages of performing this kind of samyama, do we initially know the kleshas that are happening in the mind of a person, like raga, dvesha? ये पता चलता है क्या पहले? Yeah, at the present time we can find out. But Okay. at previous 1 year ago, what was his thoughts, we cannot tell. हाँ. Yeah. But at But the the present time, we can tell. kleshas we can identify very easily. Yes, we can identify. Right. Got Okay. it, sir. But Right. only at the present time, not 10 year ago, 5 year ago. We cannot say surely. Okay. Not from the long past. Yes. Present time we can tell. Right, sir. Thank you, sir. Okay. वेलकम मैम, वेलकम। चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, अब डाउट्स लास्ट में लूंगा मैं, टाइम ज्यादा हो गया है। रिवीजन कर लेते हैं क्वेश्चंस के जरिए। आज हमने पढ़ा है वाणी का ज्ञान होना। कौन एक्सप्लेन कर सकता है सामने आकर? हैंडेज करो, कैमरा खोल के सामने आके कौन बता सकता है? कैसे वाणी का ज्ञान होता है? 3 लोगों के हाथ उठे हैं, 4 के हो गए, 5 के हो गए, 6 के हो गए, 7, 8। चलिए प्रियंका मैडम को ले लेते हैं। आओ जी मैम, सामने आओ। सर मुझे वीडियो क्वालिटी बहुत ब्लर दिख रही है, तो क्या मैं वीडियो ऑफ रख सकती हूँ? नहीं ठीक है, दिख रहा है, चल रहा है, हमें दिख रहा है। सर सूत्र नंबर 17 में जैसे बताया है कि हमें वाणी का ज्ञान हो जाता है, अर्थात शब्द, अर्थ और ज्ञान तीनों का जब मिश्रण होता है, इसकी वजह से हम एग्जैक्टली समझ नहीं पाते हैं कि हमारे जो सामने से मैसेज आ रहा है वो मैसेज क्या है। पर जब हम इंडिविजुअल शब्द, अर्थ और ज्ञान पर संयम करते हैं तो हमें उनकी वाणी का ज्ञान हो जाता है। जैसे कि तुलसीदास जी ने भी बताया है कि खग ही जाने खग की भाषा, मतलब कि हम कह सकते हैं कि हम जब मोरोवर इनमें और डिटेल में जाते हैं तो हमें पर्टिकुलरली उस शब्द का क्या भाव है, वो अर्थ में क्या समझाना चाह रहे हैं और वो किस ज्ञान में लिखा गया है। जैसे आपने एग्जाम्पल दिया कि काय,
जब वो सर हिलाती थी तो आपको समझ आता था वो सर ही हिलाती है हर कंडीशन में, तीनों स्टेट में। जब उन्हें खुजली होती है तभी भी, बाहर जाना होता है तभी भी, और प्यास लगती है तभी भी। बट उसके जेस्चर, ड्यूरेशन से आप समझ जाते थे कि वो कहना क्या चाहती है। तो ये सतत अभ्यास से, फोकस करने से समझ में आ जाता है। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, वेरी गुड। जी सर। नेक्स्ट उत्तर में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, कैसे हमें पूर्व जाति का ज्ञान होता है? इसको कौन समझा सकता है हमें सामने आके? हैंडेज करो, फिर मौका देंगे। हैंडेज करो, हैंडेज करो। 5 लोगों का हाथ उठा हुआ है अभी तक। चलिए जितेंद्र जी को मौका देते हैं। आओ जी जितेंद्र जी सामने। MDY टीम से जितेंद्र जी है ना? अच्छा, ओके, चलिए साक्षी जी को बुला लेते हैं। आओ साक्षी। हाँ हाँ जी भैया। तो इसमें ये है कि जन्म का मतलब पहले जन्म का कैसे होता है हमें, तो जो हमारे संस्कार होते हैं जो कि पहले जन्म से आए हुए हैं, पूर्व जन्म के आए हुए संस्कारों को जब हम साक्षात मतलब कि उनको हम ऑब्जर्व करते हैं या उन पर संयम करते हैं, तो उस स्थिति में हम लोग को पुराने जन्म जाति मतलब यहाँ पे जाति जो वर्ड बोला है वो जन्म है कि पूर्व जन्म का संस्कार ज्ञान हो जाता है कि उसमें हम कैसे थे क्या थे। इसमें आपने बताया भी था कि वैसे हमें बताया गया कि संस्कार 2 टाइप्स के हैं, एक तो स्मृति और क्लेश जो कर्म संस्कार बनता है, और एक कर्म संस्कार जो हम कर्म करते हैं उसका जो फल मिलता है। तो इन सबको जो इन पे जब हम संयम कर लेते हैं, इन संस्कारों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे किसी के, जैसे कि हमने एग्जांपल दिया कि कोई व्यक्ति किस तरीके से एक्टिविटीज कर रहा है, तो वो हो सकता है कि ऐसा आपने बोला कि डॉग हो सकता है अगर वो ऐसे करके खा रहा है, या फिर वो मतलब अगर ज्यादा ऐसे करता है तो वो मंकी है, ज्यादा चंचल माइंड है, तो हो सकता है ऐसा हो। सिर्फ हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं, एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते, बट वही कि उसके संस्कारों को देख के, एक्टिविटीज को देख के हम बता सकते हैं कि क्या था वो, या पूरी जन्म बता सकते हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सर मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ कुछ। हाँ, आप ऐड कीजिए। मुझे एक और एक अच्छा पॉइंट याद आया, इसके बाद मैं ऐड करता हूँ जी। नहीं तो मैडम बताइए। सर जैसे इसमें साधन पाद में एक सूत्र आता है, क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय। तो वो जो क्लेश हैं जो मूल में बसे हुए हैं वही हमारे अगले जन्मों का कारण बनते हैं। तो सर यहाँ हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं कि अगर हमारे जो वासना रूपी कोई कर्म कर रहा है तो उसका जन्म पहला कैसा रहा होगा, और जो अच्छे कर्म कर रहा है, जैसे कोई छोटे बच्चे हैं भगवत गीता का पाठ कर लेते हैं, तो उसका कैसा पिछला जन्म रहा होगा जो 5 साल की उम्र में वो इतना अच्छा पाठ कर पा रहा है। तो सर इससे हम उसके संस्कारों को उसके पूर्व जन्म का बता सकते हैं वो क्या रहा होगा, जो योगी साधक बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल बता सकते हैं। पीछे कौटिल्य नाम का एक लड़का था, वो छोटा सा लड़का कितना एक्सपर्ट था। अब ये जी थोड़ी सर बोलेंगे बिल्कुल भैया आते उसने। हैं। हाँ, ये जी संस्कार ही थे उसके, है ना? जी सर। अब यहाँ से मुझे एक पॉइंट याद आया, साइंस की बात है, क्योंकि साइंस ज्यादा आप लोग समझोगे। वो कौन होते हैं वो ये करने वाले, जो हिप्नोटाइज बोलते हैं, साइकोलॉजिस्ट को क्या बोलते हैं उसको? रेकी, जो हिप्नोटाइज करते हैं। रेकी सर, रेकी। पता नहीं, समझ नहीं आया मुझे। चलो कुछ भी बोलते हो, लेकिन आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। साइकेट्रिस्ट जी, वो ऐसे वो हिप्नो। हाँ जी, साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट होते हैं, ठीक है। वो हिप्नोटाइज करते हैं। देखिए, संस्कार जो हैं वो हमारे माइंड में है। देखिए, मेमोरी में हमारी जो स्मृति है हमारे अंदर है, लेकिन कौन सी स्मृति कब आनी है वो जब हम ध्यान देंगे उसी के ऊपर है। अभी आप लोगों की स्मृति सिर्फ और सिर्फ योग दर्शन के ऊपर है। कोई दोस्त आ जाएगा तो स्कूल टाइम में चली जाएगी, घर वाले बुलाएंगे तो किचन में चली जाएगी। अलग अलग जगह पे जब हम फोकस करते हैं तो हम वो स्मृति अपने आप ही याद आ जाती है हमें। ऐसा ही जो साइकेट्रिक करते हैं तो वो उसको, वो संस्कार तो है उनके अंदर अनकॉन्शियस माइंड में, वो अनकॉन्शियस माइंड को सामने ले आते हैं और वो खुद ही बता देते हैं हम ये थे। हमें पता होता है लेकिन हम बता नहीं पाते क्योंकि हम इतना फोकस नहीं कर पाते, लेकिन वो कुछ टेक्निक से वो कर जाते हैं और ये साइंटिफिकली ये चीजें प्रूव भी हुई हैं। सर इसलिए मैंने सम्मोहित ये कर बात लेते हैं करी। सर, सम्मोहित।
सम्मोहन करना तो अपने बस में करना होता है, मैं जैसा बोलूंगा आप वैसा ही सर करोगे। साइको एनालिसिस्ट होते हैं, हाँ वो साइको एनालिसिस्ट साइको एनालिसिस कर सकते हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सम्मोहन वाला थोड़ा थोड़ा सही है, ज्यादा एक्यूरेट नहीं है, वैसे ठीक है वो भी एक तरीके से। अपने बस में कर लेना, अब जब मैं बोलूंगा वही चीज बताना। सर उसे हिप्नोटिज्म बोलते हैं जो आप पूछ रहे थे। हिप्नोटाइज कर देते हैं वो, ठीक है। तो ये साइंटिफिकली भी ऐसा होता है। देखिए सारी सिद्धियां मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, ये होती हैं आज की लाइफ में, सारी सिद्धियां होती हैं, थोड़ी 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 होती है, ठीक है, सभी में थोड़ी थोड़ी बटी हुई है। ओके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बताएंगे सूत्र नंबर 19 को कौन समझा सकता है? संध्या मैडम आओ सामने। स्ट्रेंथ इतनी कम कैसे हो गई क्लास की? सर प्रत्यय से परक चित्त ज्ञानम, मैं रेगुलर एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे कि हमारा नेबर कोई बिल्कुल शांत है, लेकिन आज अब वो बेल एकदम 4-5 बार जोर जोर से बजा रहा है, तो हम समझ लेंगे कि उसको कुछ प्रॉब्लम है। और जैसे कि कोई झगड़ालू व्यक्ति है, लेकिन आज वो आपसे बड़े ही प्यारी टोन में बात कर रहा है, तो हम समझ सकते हैं इसका कुछ काम है आपके पास। तो प्रत्यय से परचित्त ज्ञानम ये हो सकता। बिल्कुल हमारे दोस्त ऐसा करते हैं, सालों साल फोन में मिलाएंगे, अरे राहुल जी आप तो बड़े अच्छे हो, ये है, बाद में बोलूंगा पॉइंट बताओ क्या है, अच्छा ये पॉइंट है। तो होता है ऐसा। ओके वेरी गुड। सूत्र नंबर 20 को कौन बताएगा? सूत्र नंबर 20 हैंडेज करो। आज योगिक फिटनेस जी आइए मैडम सामने। आपका पूरा नाम क्या है मैडम? सर रंजीता झा। रंजीता मैडम, ये कैमरा खोल के आया पर सामने, आधे लोग खोलते ही नहीं। सर कोशिश करती हूँ मैं बोलने की, क्योंकि थोड़ा सा अभी मैं ज्यादा बीच में बोल नहीं पा रही हूँ, सामने आके कोशिश कर रही हूँ मैं बताने की। ये वाला 20 नंबर का सूत्र है, न ने च तत्सालंबक। सॉरी सूत्र बोलने में संस्कृत में थोड़ी सी मुझे दिक्कत है, कोई मेरे बात बच्चे नहीं, बोल लेते हैं। सालंबनम तस्य विषय भूतत्वात्। जी बताइए। जी चित्त के साक्षात्कार से जो है ना, योगी को दूसरे के चित्त के भाव का ज्ञान होता है। वो केवल चित्त के स्वरूप मात्र का ही होता है। वो अभी जो वर्तमान में जो चीजें उसके चित्त में चल रही है, वो चीजें हम समझ सकते हैं। उसका पुराने समय में उसके मन में क्या था, जैसे कि उन्होंने मैम ने अभी बताया कि जो बेल बजा रहा है, तो या तो उसे कुछ जरूरत होगी, ऐसी कुछ अर्जेंट होगा तभी उसने तेज तेज बेल बजाया, या फिर मुझे बहुत समय बाद कोई कॉल कर रहा है, इट मीन्स कि उसे मुझसे अभी कुछ जरूरत है तभी उसने कॉल किया है। लेकिन अगर उसके मन में अभी 2 साल 4 साल पहले क्या था या क्या सोच रहा था, ये चीजें हम नहीं जान सकते हैं कि उसका विचार या भाव एकदम से कैसा होगा, पूरी तरह से एक्यूरेट हम नहीं बता सकते उसके पास्ट को। वेरी गुड वेरी गुड। क्यों वर्तमान नहीं के बता भाव को सकते? ही उसका रीजन यहाँ दिया, बताओ क्यों? क्योंकि क्या होता है ना कि हम जो चीजें समझते हैं उसके उस टाइम के हम वाइब्रेशन या एनर्जी समझ ले, कि हमें एनर्जी समझ में आती है लोगों की। ठीक है, जो दर्शन योग की भाषा में बताओ, सूत्र में क्या बताया दर्शन की भाषा में, क्वेश्चन एग्जाम में वहां से आएगा। ओके इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, सॉरी अभी मैं इसको शब्द बाकी नहीं कोई दे पा रही बताइए दर्शन हूँ। की भाषा में, बाकी इन्होंने बहुत अच्छा बताया, वेरी गुड। सर उसके पूरे चित्त पर तो हम संयम नहीं कर सकते, जो अभी है उसका, उस पे ही हम उतना ही ज्ञान ले सकते हैं। वेरी गुड। ये है कि सामने वाले का चित्त योगी के चित्त का विषय नहीं है, ये दर्शन की भाषा हो गई, ठीक है, वेरी गुड। ओके गायब होने की शक्ति जी कौन गायब करेगा आज? आ जाओ आ जाओ। नीचे वाले थे ना आज सुनसान हो रखे हैं। अर्चना, नीसू, दामिनी, अनीता, मनोज पाल, जयमीना, रोशनी, संजय, पुष्प, आज तो भारती मैडम भी साइलेंट हो रखी है, क्या बात है। विक्रम, पूजा, आओ पूजा जी सामने प्रकट हो जाओ, आओ बताओ गायब कैसे होते हैं? सर जो इसके अंदर बताया गया है, जो शरीर के रूप में संयम कर लेने से सर, उससे गायब होने की जो शक्ति आ जाती है। जैसे कि अ, मतलब
इसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं, वो जो मूवी है सर मिस्टर इंडिया, वो घड़ी पहन लेता था तो उससे उसके अंदर वो शक्ति आ जाती थी, वो गायब हो जाता था। नया दो जी, मुझे नए एग्जाम्पल अच्छे लगते हैं, मेरे रिपीट कर रहे हो मेरे को। नया अच्छा, सोचो, नया क्रिएटिव माइंड लेके आओ। हाँ, नए एग्जाम्पल कौन दे सकता है मुझे? नया एग्जांपल सर। सर मैं बताऊं? जी प्रियंका मैडम बताइए। सर जैसे कि हम कितनी कथाएं सुनते हैं, बहुत कॉमन है कि जैसे आकाशवाणी होती थी जब, तो सर वहां पे ईश्वर दिखते नहीं थे पर सुनाई पड़ता था, क्योंकि वो समय काय संपत अपने काय रूप संयमात ही होता था उनका। वो अपना स्वरूप तो गायब कर लेते थे पर वाणी सुनाई पड़ती थी लोगों को, इसलिए पता चल जाता था कि भविष्यवाणियां हो जाती थी कि अवतार होने वाले हैं। कंस को बता दिया था कि तुम्हें मारना। ये ज्यादा एक्यूरेट नहीं रहेगा, क्योंकि गायब वो लोग होंगे ना जो दिखते होंगे, ईश्वर तो दिखता ही नहीं, तो गायब क्या होगा? पर सर वही ईश्वर तो लोगों के पास वरदान देने भी आता था ना, जैसे वही हाँ, ब्रह्मा। यहाँ पे शिव जी का, कृष्ण हाँ जी का, उनका एग्जाम्पल मान सकते हैं कि वो आए, वरदान दिए, गायब हो गए, वो मान सकता हूँ मैं। जी, कि सर क्योंकि वही ब्रह्मा जी आके वरदान भी देके जाते थे और वही ब्रह्मा जी आकाशवाणी भी कर देते थे कई जगह पे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ इसको मान सकता हूँ मैं जी। जितेंद्र जी कुछ बोल रहे हैं, आइए। और जो शक्तिमान आता था वरदान देता था, बाद में वही गंगाधर बन जाता था। शक्तिमान, शक्तिमान में गायब होने की शक्ति कहाँ पर है? उसमें तो है गोल तो गोल जी, घूमता है, गायब कहाँ होता है? वो है गोल गोल सर, घूमता है है। सर, वो तो गायब हो घूमते ही जाते तो थे ना, गायब होता घूमते जी, गोल गोल घूमते थे और गायब हो जाते थे। तभी तो गंगाधर बनता था। सर उसमें वो ब्रह्म आता था, वो गायब हो जाता था सर, जब वो शक्तिमान से बात करता था। कौन सा, दोबारा बोलना। गुरुजी जब सर वो वो लास्ट जो में उसके बच्चों अंदर को ब्रह्म आता था ना, एपिसोड, शक्तिमान से बात करके वो एकदम गायब हो जाता था सर। जब लास्ट में छोटे छोटे बच्चों को कुछ भी देता था, कुछ भी ज्ञान ज्ञान देने के बाद वो घूम घूम के गायब। जब लास्ट हाँ में सर, बच्चों को कुछ भी ज्ञान की अच्छा बात बताता था जी। सर वो हाथ ऊपर करता है शक्तिमान और गोल गोल घूम के वहां से गायब हो जाता था, ऐसा है ना सर? सर अच्छा मैंने बड़े ध्यान से देखा है सर, गायब हो जाता है वो। सर एक एपिसोड में एक विलन भी ऐसे आता है कि जो साइंटिस्ट रहता है और वो ऐसा सूट पहनता है कि वो गायब हो जाता है। सर वो फिर जय बोल हाँ, भी था। ये पूरा एपिसोड है शक्तिमान में, वो एक साइंटिस्ट ना एक जी गोल्डन क्यूब बनाता है। हाँ जी सर। वो आप उसी की बात कर रहे हो शायद, पूजा जी, है ना? वो गोल्डन सर क्यूब वो साइंटिस्ट बना लेता है, क्रिएट कर लेता है। हाँ सर, और फिर शक्तिमान उसको ब्रेक करता है उस शक्ति को, मतलब कुछ ऐसा हाँ, वो कि फिर वो क्या करता है, वो सागर से वो कुछ एटम से वो लेके आता है और बारिश करता है। बारिश करने से वो जो रिफ्लेक्शन है, वो पावर इसके खत्म हो जाते हैं, फिर वो हाँ दिखने लग जाते हैं उन हाँ लोगों से। जी बोल रही हूँ। वहां पे वो इनविजिबल का कंसेप्ट दिया है शक्तिमान में। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अरे इतना ही कराया, आज तो कराया नहीं आगे। ठीक है, ओके, हम एंड करें, क्लास का टाइम बहुत हो गया, 9:30 जी हो गया। शांति पाठ करते हैं। आज तो पूजा जी ने शक्तिमान को प्रकट कर दिया। आओ जी पूजा जी, शांति पाठ करा दो। जी सर। किसी भी सुखासन में बैठ जाएं आराम से, हाथ ज्ञान मुद्रा में। पहले रिकॉल कीजिए जो आपने आज पढ़ा है, सिर्फ 30 सेकंड के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः प्रार्थना के साथ समापन। इनहेल। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अपनी हथेलियों पर रब कीजिए और धीरे से अपने चेहरे को लगाएं और आंखों खोलिए। हरिओम। नमस्ते सबको। नमस्ते जी, थैंक यू सो मच। सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी बोलिए। सर जैसे कि योग सूत्र में ये मैं कल क्वेश्चन कर रही सर, इसमें आया था, तो इसमें पूछा गया था सर, योग सूत्र के अनुसार प्रकाश शब्द संबंधित है, तो उसमें ऑप्शन दिए गए थे आत्मा, सतोगुण, रजोगुण और सूर्य।
तो सर सत- इसके अंदर तो ये सतगुण। जो प्रकाश आत्मा और सतगुण दोनों में आएगा। सर इसके अंदर तो एक ही टिक करना है ना। ओके, चलो इसमें कुछ और मिलेगा। दोबारा क्वेश्चन रिपीट कीजिए एक बार। सर योग सूत्र के अनुसार प्रकाश शब्द संबंधित है, योग दर्शन में तो तो आत्मा सत्व आएगा, पक्का सत्व आएगा। प्रकाश क्रिया प्रकाश और क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम, वहां पे बताया गया प्रकाश यानी सत्विक गुण, याद आया? हाँ जी हाँ जी। तो ये सर सूत्र देखा था सर, मैं गीता प्रेस वाली बुक है सर, इसमें तो प्रकाश का अर्थ प्रकाश ही दिया हुआ है। वो सात्विक गुण है, ध्यान से पढ़ो आगे जाके। सात्विक प्रकाश गुण देखो आएगा मैं सर इसका। बताता हूँ, ये प्रकृति के गुण हैं। प्रकाश यानी कि सात्विक गुण, क्रिया हाँ अर्थात जी राजसिक गुण, स्थिति अर्थात तामसिक गुण। तो प्रकाश सत्व हुआ ना। ठीक है सर, यही पूछना है। ओके ओके, वेरी गुड, ठीक है। थैंक यू सर। ओके जी, नमस्ते नमस्ते। रिकॉर्डिंग बंद नहीं हुआ? थैंक यू सर, नमस्ते सर। हरिओम सर। हरिओम जी, हरिओम जी, हरिओम हरिओम सर, सर। हरिओम जी, हरिओम। बहुत बहुत धन्यवाद। सर वेलकम मैं टू। एक